वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम थिंक मैथमेटिक्स के 8th एडिशन के बुक 1 से चैप्टर नंबर 6 बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशन को क्वेश्चन नंबर 6C के क्वेश्चन नंबर 3 को हम सिंप्लीफाई करेंगे और ये बेसिक है, ठीक है। बुक नंबर 1, लेट्स सी। अब ये कहता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसा हो सके सिंपलेस्ट फॉर्म में से इन्हें हल करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ए मेरे पास क्या है, दैट इज x/2 और उसके साथ है एग्जैक्टली 2 ऑफ x/5। अब इनकी एलसीएम है, ज़्यादातर मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था। यहाँ पे एलसीएम होगी 10, 2 का टेबल इस पर 5 टाइम जाएगा। आप 5 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का टेबल 10 पर 2 टाइम 2 को 2 से, तो दैट इज 4 ऑफ x। तो इसे आप ऐड करें, दैट इज 9 ऑफ x/10, दैट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्ट नंबर ए। अच्छा, बी को देखें जरा, बी क्या कहता है, बी कहता है a/3, ठीक है, माइनस यहाँ पे है a/4। सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 12। 3 का टेबल 4 टाइम और 4 को आप a के साथ मल्टीप्लाई 4a और 4 का टेबल 3 टाइम, तो ये 3a। अच्छा, 4a में से 3a चला जाएगा तो कितना रह जाएगा a, तो a/12 आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा इसके बी पार्ट का। चलिए आए इसके सी पार्ट को भी देख लेते हैं हम। सी क्या कहता है, सी मेरे पास कहता है 2 ऑफ h/7 एंड प्लस 1/5 ऑफ h+1। अच्छा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो 2/h/7 इसे मैं लिख सकता हूं एज h+1/5, हम यूं भी लिख सकते हैं। इन दोनों की एलसीएम क्या है, इन दोनों की एलसीएम है मेरे पास 35। 7 का टेबल 35 पे 5 मरतबा जाता है, तो 5 को हम 2h से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 ऑफ h, प्लस 5 का टेबल 7 टाइम, तो 7 मल्टीप्लाई होगा h+1 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ऑफ h एंड प्लस के 7h एंड प्लस के 7 और एग्जैक्टली 35। अच्छा, 7h और 10h कितने हो जाएंगे 17h और प्लस के 7 और एग्जैक्टली इसके नीचे मेरे पास आ जाएंगे 35। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा सी पार्ट का। अच्छा, जरा डी को देख लें, डी क्या कहता है, दैट इज 3x/8 और फिर मेरे पास है -1/4 और x प्लस के 2 हैं। सिमिलरली क्वेश्चन है लाइकली जैसे आपके पास सी था। अब देखिए जरा, यहाँ पे एग्जैक्टली 3 ऑफ x/4, अगर मैं इसे हम लिख सकते हैं एज x+2/4, ठीक है, ये 8 है मेरे पास। अच्छा, इनमें अब बड़े से बड़ा नंबर आपके पास 8 है जिस पे 4 का टेबल जाता है, तो 8 आपकी एज अ एलसीएम होगी। 8 का टेबल 8 पर 1 टाइम, 1 को आप 3x से, तो ये 3x और 4 का टेबल 2 टाइम, 2 आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ x+2 के साथ, ये क्या हो जाएगा, दैट इज 3x 2x एंड 2 2 ज़ा 4, ये 4 एंड डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, 2x इससे जाएगा तो दैट इज x माइनस के 4/8, दैट इज रिजल्ट ऑफ इट्स डी पार्ट। बात खत्म। अच्छा, अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास एलसीएम का ही है, लेकिन थोड़ी फ्रैक्शंस फॉर्म बड़े वाले हैं। तो सबसे पहले हम ई पार्ट को लिख लेते हैं। व्हाट इज ई पार्ट, ई पार्ट क्या कहता है, दैट इज नथिंग बट 4 ऑफ x+1 और उसके नीचे एग्जैक्टली मेरे पास है 5 एंड प्लस के 3 ऑफ x-1 और उसके नीचे है मेरे पास 2। इनकी एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी एलसीएम क्या होगी 10 होगी। 5 का टेबल 2 टाइम, 2 को आप मल्टीप्लाई करें विथ 4x+1 से, प्लस 2 का टेबल 5 टाइम, तो 5 को मल्टीप्लाई करें 3x-1 से। अच्छा, 2 4 ज़ा कितना हो जाएगा 8x, 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15x एंड 5 1 ज़ा 5 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 10। अच्छा, 8 एंड 15 दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों में x है, तो ये हो जाएगा 23 ऑफ x, ठीक है, प्लस के 2 हैं 5 में से जाएंगे तो ये 3/10, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर होगा, दैट इज पार्ट नंबर ई। अब देख लें जरा एफ पार्ट क्या कहता है। एफ पार्ट है मेरे पास 3 ऑफ y माइनस के 1, उसके नीचे मेरे पास एग्जैक्टली है 4, फिर माइनस
फिर मेरे पास है 2y माइनस के 3/6, 6 है, अच्छा 6 है। इन दोनों की एलसीएम क्या होगी? इन दोनों की बेटा जी एलसीएम होगी एस 12, क्योंकि 12 को ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। अच्छा 4 का टेबल कितनी मरतबा? 3 मरतबा। तो आप 3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3y माइनस 1, और 6 का टेबल 2 टाइम, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू 2y एंड माइनस के 3 के साथ। अच्छा अब देखिए ज़रा 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 ऑफ y एंड माइनस के 3, और -2 2 ज़ा 4 ऑफ y, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6/12। अच्छा 9 में से 4 जाएंगे तो कितने रह जाएंगे? 5 ऑफ y एंड 3, माइनस की जब प्लस में 6 में से जाएंगे 3, तो ये आपके पास 12। तो इसका ये आपके पास कौन सा पार्ट है? एफ पार्ट। सिमिलरली जी पार्ट है मेरे पास। जी को देख लें ज़रा, जी क्या कहता है? जी कहता है a माइनस के 2/4 माइनस a प्लस 7/8, इसके नीचे 8 है। अच्छा अब इसकी ज़्यादातर जो एलसीएम होगी वो होगी मेरे पास 8। अच्छा 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम, और 2 को आप मल्टीप्लाई करें a माइनस 2 के साथ, और 8 का टेबल 1 टाइम, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस 7 के साथ। क्या हो जाएगा? दैट इज 2 ऑफ a, 2 2 ज़ा 4, माइनस के a माइनस के 7, और उसके नीचे मेरे पास 8 आ जाएंगे। अब देखिए ज़रा 8, 2a में से a जाएगा तो ये सिंपली आपके पास a रह जाएगा, एंड माइनस के 4 एंड माइनस के 7 कितने हो जाएंगे? माइनस के 4 माइनस के 7 माइनस के 11, और नीचे आपके पास 8 ऐसा इसका रिजल्ट हो जाएगा। दैट इज इट्स फाइनल रिजल्ट ऑफ जी पार्ट। अब देखिए ज़रा एच पार्ट को। एच क्या कहता है? एच मेरे पास है 3p माइनस के 2q, और उसके नीचे है 3, ठीक है। फिर माइनस 4p एंड माइनस के 5q, और उसके नीचे मेरे पास है 4। इन दोनों की एलसीएम जो होगी वो दैट विल बिकम 12, क्योंकि 12 को ये 3 एंड 4 डिवाइड करते हैं, ठीक है मेरे क्या। 3 का टेबल 4 टाइम, तो 4 आप मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3p एंड माइनस के 2q के साथ, और 4 का टेबल 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई होगा विथ 4p एंड माइनस के 5q के साथ। अच्छा मल्टीप्लाई करें 4 3 ज़ा दैट विल बिकम 12p, 4 2 ज़ा 8q एंड 3 4 ज़ा 12p, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15q, और उसके नीचे मेरे पास क्या आ जाएंगे? 12। अच्छा अब देखिए ज़रा, ये एग्जैक्टली ये दोनों कैंसिल होते हैं। अच्छा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 8 15 से जाएंगे तो 7 रह जाएंगे, दैट इज 7q/12, दैट इज रिजल्ट ऑफ इट्स एच पार्ट। तो ये मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, एंड वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।